अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है ये देखिए। मैं पहला वाला ही सवाल ले लेता हूं मैं। अपने को दिया है 5x² माइनस का 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है इक्वेशन। अब ये होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन डिग्री 2 है तो इसके अंदर कितनी लाइन हो गई? 2 लाइन हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये ठीक है, अपने पास में 2 लाइन हो गई यहाँ पे। ठीक है, एक गिवन लाइन 1 और दूसरी गिवन लाइन क्या हो गई? 2 हो गई। अब बोला है इनको परपेंडिकुलर में, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर में मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरी लाइन है R1। ठीक, और इन भाई साहब के परपेंडिकुलर में ठीक मेरी एक दूसरी लाइन है और ये बोल देता हूँ मैं R2। तो करना क्या है, ये जो R1 और R2 मैंने बताया ना, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर कितनी लाइन है? 2। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर में 2 लाइन है। R1 R2 हम मान के चल रहे हैं खाली समझाने के लिए। ठीक है, R1 R2 उनका फाइंड आउट करना है ज्वाइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। क्लियर? सो देखिए कैसे करेंगे इसको, ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 और 2h की वैल्यू मुझे मिलेगी -8 एंड b का वैल्यू मुझे मिलेगा 3। ठीक है, ये क्या है भाई? ये होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना, ये आपको याद करके रखना है। इसके अंदर 2 लाइन होती है। अब मान लेते हैं, लेट m1 and m2 are the slopes of the lines represented by or given by 5x² माइनस का 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लिया हमने, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अंदर कितनी लाइन है? 2। हमने मान लिया एक का स्लोप कितना है? m1, दूसरी का स्लोप कितना है? m2। ठीक है, सिंपल सी बात है। देयरफॉर हमारे पास में हमने पढ़ा था m1 प्लस m2। ठीक है ना, सम ऑफ स्लोप, तो सम ऑफ स्लोप होता है -2h अपॉन b। तो बच्चे लोग -2h, ऑलरेडी हमने 2h का वैल्यू फाइंड आउट किया है। सो -2h का वैल्यू कितना है? -8 अपॉन b का वैल्यू कितना है अपने पास में? 3। सो माइनस माइनस गेटिंग प्लस, ये मिल गया अपने को 8 अपॉन 3। तो m1 प्लस m2 निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पढ़ा था, तो m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b। तो a का वैल्यू कितना अपने पास में? 5। b का वैल्यू कितना है? 3। तो ये दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट करके रखते हैं, आगे काम आएगा। ठीक, अब देखिए ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो सिंस जो दोनों अपने को ज्वाइंट इक्वेशन का, जो दोनों लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना था, वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। किसको? इस लाइन को। ठीक है, सिंस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय क्या इक्वेशन है? 5x² माइनस का 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंटेड बाय का मतलब क्या? जो दोनों लाइन की हम बात कर रहे हैं ना, वो कहां से, कौन से इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसको इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मतलब इसके अंदर 2 लाइन है, आप ऐसे समझ के रखो। ठीक है, देयरफॉर देखिए मैंने आपको सिखाया है, अब अगर अपनी दोनों लाइन, इसके अंदर की दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ both required lines are क्या बनेगा? -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। सर ये कहां से ला दिया यार? देखो भाई, हमने जो हमारी गिवन लाइन है उनका स्लोप क्या माना था? m1 m2। अब रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम लोग क्या करते हैं भाई? जो दिया है उसका उल्टा करने का मतलब इनवर्स। तो m1 का इनवर्स 1 अपॉन m1 और प्लस था माइनस लगा दिया, m2 का इनवर्स 1 अपॉन m2 प्लस था माइनस लगा दिया।
ठीक, अब ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, देयरफॉर इक्वेशंस आर, पहला क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन एक्स, एंड दूसरा क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू एक्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए ये कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे, ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, कि कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रही है। सो m1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो m1 y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक, माइनस एक्स को लेफ्ट में लेके चले आएंगे तो x प्लस m1y इज इक्वल टू हो गया 0, पहला ये मिल गया। और दूसरा वाला हमारे पास फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m2y इज इक्वल टू फिर से माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x प्लस m2y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब इनको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा x प्लस m1y, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने x प्लस m2y इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू m2y कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं m2xy, फिर अगला वाला लिखते हैं m1xy, फिर अगला वाला m1 m2 y इंटू y कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स वाई निकाल लिया कॉमन, तो बचा क्या m2 प्लस m1, बट m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2 लिखो, बात तो एक ही है। और इधर अपने पास है m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ऑलरेडी देखिए हमने m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, कहाँ पे, यहाँ पे 8/3 और 5/3 ला करके इसमें पुट अप कर देंगे। ठीक, सो अपने पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू है 8/3, ठीक है, एक्स वाई, प्लस दूसरा हमारे पास में मिला था यहाँ पे m1 m2 y स्क्वायर, तो m1 m2 हमको मिला 5/3 y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई, ठीक है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कितना 3, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने पास में जॉइंट इक्वेशन मिल गया उन लाइंस का जो परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन के अंदर, जो दो लाइन है उनको, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब जरा इस इक्वेशन को 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन दोनों को देखो, आपको ना कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है ना, कुछ सिमिलैरिटी भी नजर आएगी, कुछ डिफरेंसेस भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये नजर आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ क्या नजर आया आपको। सो अभी अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाला, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, आप इसी तरह से इसको ट्राई करेंगे। तो मैं अभी थर्ड और फोर्थ पे जाता हूँ। ठीक, सो फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं उसको बताता हूँ, थर्ड फिर उसके जैसा मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आपके नोटबुक पे। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। सो फोर्थ हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। चलिए, तो इन दोनों में से सबसे पहले हमारे, ठीक है, रीजन ना मैं थोड़ा सा बाद में बोलता हूँ कि हम इसको दूसरे मेथड से क्यों कर रहे हैं। तो इन दोनों में से फिलहाल मैं अगर x कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से दो अलग अलग लाइन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सो देखिए अब x इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंस इसके परपेंडिकुलर में जो रहेगा उसका इक्वेशन निकालते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, किसका है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस। ठीक, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देयरफॉर the line perpendicular to y axis and passing through origin क्या रहेगा भाई, सोचो जरा आप, is
ऐसी लाइन जो y एक्सिस को परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास हो, ठीक है ना, इज x एक्सिस। बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखो जरा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर में मांगता है और ओरिजिन से पास होता है, सर वही तो होगा यार, x एक्सिस ही होगा। देयरफॉर x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो अपने को एक फटाक से मिल गया यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल गया, ठीक। दूसरा अपने पास में 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब इसको परपेंडिकुलर में अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इज, क्या फॉर्मूला था, माइनस a अपॉन b। तो a मतलब x का कोएफिशिएंट 3, b मतलब y का कोएफिशिएंट जो है -4, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस में, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल। सिंस अब अपनी लाइन जो है, सिंस अनदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, क्या हो जाएगा भाई, क्या बताया था परपेंडिकुलर के लिए, 3/4 का क्या लिख देंगे, 4/3, और साइन क्या लगा देंगे, माइनस, हो गया, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx। सर ये कहाँ से ला दिए, इतना ही क्यों लिख रहे हो भाई साहब, क्वेश्चन में एकदम कुल्लम कुल्ला बोला है, लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। m का मतलब स्लोप, जो ऑलरेडी अपन ने निकाल के रखा है, -4/3, क्रॉस कर दो, 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, राइट साइड में -4x लेफ्ट साइड में आएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया, ये दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। देयरफॉर मैं ज्वाइंट वर्ड यूज कर रहा हूं, आप कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट इक्वेशन इज y मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3y से और इक्वल टू बताएंगे 0, ये बन जाएगा 4xy, 3y इंटू वाई हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आप थर्ड इसी के जैसा भी कर सकते हैं, और थर्ड को आप 1 2 के जैसा भी कर सकते हैं, और इसके जैसा भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आएगा, आपकी मर्जी। थर्ड के लिए आपको खुल्लम खुल्ला छूट है, आपकी मन मर्जी के हिसाब से सॉल्व करिए थर्ड को, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप बताते नहीं इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगा, देखिए तकलीफ की बात यहाँ पे क्या है ना बच्चे लोग, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बोलूँ a कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है भाई, 2h कितना है, -4 है, ठीक है, बात सही है। अच्छा, b कितना है भाई साहब, b है 0, बट हमने जब सिनॉप्सिस लिया था ना, तो हमने जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लिखा था, जो हम पहले दूसरे मेथड से, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व किए, उसमें फॉर्मूला बनता था -2h/b, और सिनॉप्सिस लेते वक्त हमने लिखा था b इज नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है यार, b इक्वल टू 0 हो गया, सो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और ये चीज m1 प्लस m2 डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन में चली जाएगी, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से नहीं सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, जहां से अपने को कुछ आंसर, प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर मिले। तो ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन, सॉरी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो अपने को दिया है फाइंड के, 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों में के फाइंड आउट करना है। बोला है द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो पहला हमें जो लिखा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है 1, 2h की वैल्यू क्या है k, और b की वैल्यू कितना है -3, ठीक। तो मान लेते हैं लेट, अब यहाँ क्योंकि स्लोप की बात की तो मानना तो पड़ेगा ही, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय 1 कौन है भाई, ये बना लिया 1, ठीक। देयरफॉर अपने को पता है m1 प्लस m2 कितना होता है -2h/b, ठीक। इसको 1 नहीं बनाता, इसको मैं स्टार बना लेता हूँ, ठीक है ना, कितना अच्छा दिखता है स्टार स्टार, है ना। तो -2h, तो 2h का वैल्यू कितना है k/b का वैल्यू कितना है -3, सब कैंसल, तो बचा k/2,
3, इसको बना ली इक्वेशन नंबर 1। और m1 m2 हमने पढ़ा था, ये होता है a अपॉन b। सो a का वैल्यू अपने पास में हो गया 1 और b का वैल्यू अपने पास में हो गया -3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन, ठीक। तो हमारे पास कंडीशन क्या है भाई, देखिए क्या बोला है, सम ऑफ द स्लोप्स। तो सम ऑफ द स्लोप्स का मतलब m1 प्लस m2 रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब जो सम m1 प्लस m2 है वो उसके प्रोडक्ट का 2 गुना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ m1 into m2। बट यहाँ तो हमारे पास सारी चीजें मौजूद है भैया। m1 प्लस m2 क्या है, k अपॉन 3 रख दो यार। 2 टाइम्स ऑफ m1 into m2 क्या है, -1/3 है, ठीक। 3 से 3 कैंसल, k की वैल्यू हो गई 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा भाई साहब, -2 है। चिंदी चोट जैसा क्वेश्चन है, खत्म बात, ठीक। k बोलो -2। नेक्स्ट अपने पास में स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस y² 0 डिफर बाय 4। ये थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। फिर से a का वैल्यू कितना दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है, एंड 2h का वैल्यू दिख रहा है प्लस का k, और b का वैल्यू दिख रहा है कुछ नहीं तो -1 तो है ही है, नजर आ रहा है अपने को। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जरा मान लेते हैं, मतलब लेट m1 m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, ठीक है। आप चाहो तो इसको वापस लिख सकते हो, ठीक। गिवन बाय स्टार, देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या बनेगा, माइनस का 2h अपॉन b। सो -2h का वैल्यू k, b का वैल्यू -1, सो माइनस माइनस कैंसिल और ये हो गया k, इसको बना लिया 1। m1 इंटू m2 होता है अपने पास में a अपॉन b। सो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -1, ठीक। तो 3 अपॉन -1 का मतलब कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास में हमने निकाल लिया m1 प्लस m2, m1 इंटू m2। कंडीशन की बात कर लेते जरा। बोला है जो स्लोप्स हैं, लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो डिफर करते हैं 4 से, ठीक है ना। तो बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना नहीं तो मार्क्स कटेगा आपका। BGC बाय गिवन कंडीशन बोला है कि स्लोप का डिफरेंस यानी m1 माइनस m2 कितना है भैया, 4 है। ये भी दिया, इसको हम 2 बना लेते हैं, भूल गया यार, इसको 3 बना लेते हैं, ठीक। अच्छा सर, किसी के दिमाग में है सर m2 माइनस m1 लिखा गलत है, यार m2 माइनस m1 लिखना क्या फर्क पड़ता है, आंसर वही आएगा, ठीक है। आंसर के पीछे नहीं, कंसेप्ट के पीछे भागने का, ठीक है। आपको थोड़ी पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो m1 माइनस m2 ले लो या m2 माइनस m1 ले लो, ठीक। अब देखिए अपने को एक ऐसी चीज है जो m1 m2 m1 इंटू m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 m1 माइनस m2 में रिलेशन बताए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला बता दूं जरा आपको। अपने को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये हमने बचपन में कहीं पढ़ा होगा, 9 10 में, नहीं तो 11 में तो आपके टीचर ने सिखाया होगा, ठीक। सो a प्लस बी के जगह पे अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे भाई, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होता है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, है ना भाई साहब। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितना है, k, तो हो गया k का स्क्वायर। राइट साइड में m1 माइनस m2 का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, -3। तो ये बन रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपने पास में 16, 4 इंटू -3 मतलब -12। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल हो जाएगा +-2। तो ये हमको मिल गया k का वैल्यू, ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय kx² + 4xy - y² 0 exceeds द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखो एक स्लोप मान लेते हैं आप, जैसे पिछले में लिखा वैसे ही सब लिखोगे, फिर बाय गिवन कंडीशन से आप लिखोगे BGC बाय गिवन कंडीशन। बोला है कि एक स्लोप जो m1 है
वो दूसरे स्लोप से कितना जाता है, 8 जाता है। तो एम मान लो m1 इज इक्वल टू 8 प्लस क्या हो गया m2, है ना, m2 इज इक्वल टू 8 प्लस m1, ऐसा भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, ठीक। तो m1 ये m2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, सो m1 माइनस m2 क्या हो गया, 0। अरे ये तो पिछले जैसा मिल रहा है, तो मतलब m1 प्लस m2 तो आप निकालेंगे, m1 इंटू m2 वो भी आप निकालेंगे। यहाँ उसने भाई साहब ने डायरेक्ट दिया था कि m1 माइनस m2 4 है, यहाँ थोड़ा सा खोपड़ी घुमाने की कोशिश किया, बट हम तो समझदार है, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, इसको बना लेंगे 3, और फिर से यही फॉर्मूले, यही मेथड, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, ठीक है, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, सो अपन क्या करेंगे, इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में होकर के खत्म हो जाएंगे। सो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो बचे कुछ एग्जांपल्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।